ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 5वां अध्याय विविध मतों की समीक्षा हमने करी। कल श्वेतांबर मत के विचार भी देखे, उनके द्वारा कथित देवशास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप, उस विषय पर भी हमने चर्चा की। आज ढूंढक मत के विचार हमें पढ़ने हैं। एक ढूंढक मत इन्हीं श्वेतांबरों में शुरू हुआ है। वो अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, भाई हम ही सच्चे धर्मात्मा हैं। कुल मिला के बात ये है। तो उसके बारे में देखते हैं कि देखो, ढूंढक मत में ऐसा है कि कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं। ढूंढक मत में कुछ भी भेष धारण करके अपने आप को साधु मानते हैं, परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। और देखो, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से सर्व सावध्य योग आरंभ परिग्रह त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में पालन नहीं करते। बालक को व भोले को व शूद्रादिक को भी दीक्षा देते हैं, इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करता हूँ, बाद में पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं कि एक तो कुछ भी भेष धारण कर लेते हैं और साधु मानते हैं स्वयं को, ठीक है। अब उसमें भी उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार जो व्रत समिति गुप्ती आदि का स्वरूप का है, वो भी उनमें पालन दिखाई देता नहीं। ये दूसरे श्वेतांबर के ग्रंथ अलग है। हाँ, श्वेतांबर मत के जो ग्रंथ हैं, हाँ, ढूंढक मत वालों के ग्रंथ अलग है। हाँ, ढूंढक मत क्या लगे, मतलब ढूंढक मत एक उनमें से ही प्रकट हुए हैं श्वेतांबरों से। वो अपने आप को सच्चा मानते हैं, बस इतना है। और थोड़े बहुत विचार अपने अलग हैं, श्वेतांबरों से भी अलग। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सर्व सावध योग के त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में पालन नहीं करते। प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी ले लेते हैं, साधु बन जाते, तब पालन होता नहीं है बाद में। बालक को, भोले को, शूद्र को, किसी को भी दीक्षा दे देते हैं, इस प्रकार त्याग करते हैं। और त्याग करते समय कुछ विचार नहीं करते कि मैं क्या त्याग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और बाद में पालन भी नहीं करते और फिर भी अपने आप को साधु मानते हैं। ऐसे ही, और अपने आप को सच्चा धर्मात्मा भी मानते हैं, ऐसे है। तथा अब ये कहता है कि भैया, ढूंढक मत वाला कोई व्यक्ति कहता है कि भाई देखो ऐसा है, बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम जो इतना कह रहे हो ना, बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी, तब तो उसका भला होगा कि नहीं होगा? हमने भले छोटे मोटे को दीक्षा दी, किसी को भी दी, बाद में करते करते धर्म बुद्धि हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, तब तो उसका भला होगा। परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई तथा इससे प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो ये पाप किसे लगा? भाई तुमने पहले दीक्षा ले ली, उसे प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं, तुमने प्रतिज्ञा करा दी, बाद में प्रतिज्ञा भंग हुई है, उसका पाप कौन भुगतेगा? और बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसे पता तुम्हें कि बाद में धर्म सीख जाएगा, सही हो जाएगा? आज भी राजू भाई कई लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में, पहले तो बचपन से ही बच्चों को आदत डाल देते हैं, बिस्किट खाओ, चॉकलेट खाओ, टॉफ़ी खाओ। जब आदत हो जाती है तो छुड़ाने की बात करते हैं। अब छोड़े कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बाद में इलाज संभव नहीं है उस चीज़ का। जैसे पोलियो वगैरह के टीके बचपन में ही करा दिए जाते हैं ना, बाद में लग गया तो उसका इलाज मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे ही धर्म बुद्धि बच्चों को बचपन में ही सिखाई जानी चाहिए, और सच्ची सिखाई जानी। ऐसा नहीं मिश्रित मिला जुला माल कि अभी थोड़ा ऐसा बता देते हैं, बाद में इसको सही करवा देंगे, ऐसे नहीं। वो जो सही सीखेगा उसी समय सीखेगा, उस समय भले ही कुछ भी हो, आपने सही बात ही बताना है। ऐसा नहीं कि अभी तो बच्चे बता दो और जैसा होता है वैसा बोल देते हैं, और बच्चे हमेशा उसको सच मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसा है। छोटे बच्चों को ऐसा सिखाया, बेटा पढ़ाई करो, भगवान के पास जाओ, भगवान पास करेंगे आपको पढ़ाई में। तो जीवन भर उसको वही मानता है, उनकी आदत पड़ जाती है भगवान की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा क्या, भगवान की कृपा से क्या होता है बताओ? हमारा लोक व्यवहार है एक तरह का भगवान की कृपा कहना। लोक व्यवहार मतलब कौन सा? बिल्कुल हल्के दर्जे का व्यवहार। कौन सा व्यवहार? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहा जाता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। ये जो भगवान की भक्ति बड़ा चढ़ा के करते हैं ना, मैंने तेरे ही भरोसे, समझ में आएगा? डूब जाएगी क्योंकि वो जो जिनवाणी में भक्ति में कथन है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। समझ नहीं रहे आप, कथन को समझो। जैसे कोई घर में आता है तो कहते हैं ना, भैया ये घर आपका ही है। रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ये स्टेशन आपका है। सोनागिर में कुंद कुंद नगर के बाहर लिखा है ये कुंद कुंद नगर आपका ही है। वहाँ समझ मत लेना भैया गलती से भी, वहाँ अच्छी बुद्धि वहाँ समझते हैं कि नहीं हमारा नहीं है, खाली लिखा है। लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ अगर किसी विद्वान ने भक्ति में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोग करके लिख दिया भक्तिवश कि मैंने तेरे ही भरोसे, वहाँ उनको पक्का श्रद्धा हो जाता है कि अब तो सब प्रभु की कृपा है, प्रभु ही संभालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहना गलत नहीं हुआ, कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। अगर तुमने उसी रूप में लिया तब तो ठीक है, लेकिन तुम मान के बैठ गए नहीं भक्ति में तो लिखा है, अब तो ऐसा ही है। यहाँ मिथ्या। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। अब देखो, और जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करें उसे साधु माने कि नहीं माने, पहले ये बताओ। जो साधु का धर्म, साधु का वेश अंगीकार करके उस नियम के अनुसार ना चले उसे साधु माने कि नहीं माने? यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं उन सबको साधु मानो। न माने तो इनके साधुपना नहीं रहा। फिर तो वेश कोई भी हो, यदि अपने आप को साधु कहते हैं तो सब साधु हो जाएंगे फिर तो। लेकिन आपकी जिनवाणी में जैसा नियम है वैसा नहीं है तो फिर वो साधु नहीं। तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो उसका भी पालन किसी बिल्ले के पाया जाता है, सबको साधु किस लिए मानते हो? भाई तुम्हारे में भी जो साधु हैं तो उनमें भी, तुम्हारे ग्रंथों में जो साधु का स्वरूप है वैसा आचरण भी किसी बिल्ले के पाया जाए, उसको मानो तो समझ में आता है कि तुम तो जिस चीज़ चाहे उसको मान लेते हो साधु। सब साधु हैं तुम्हारे लिए तो ये तो बनता नहीं है। अब यहाँ कोई कहे कि हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे भाई, और को नहीं मानेंगे। अब पूछते हैं हम कि भाई एक संघ में तुम्हारे बहुत भेषी हैं, अलग अलग वेश है सबके, वहाँ जिसके यथार्थ आचरण तुम मानते हो वो औरों को साधु मानता है कि नहीं मानता? यदि वो औरों को साधु मानता है शब्दा भाव धारण करके तो इसका मतलब वो तो तुमसे भी ज़्यादा मिथ्या दृष्टि हुआ है कि नहीं? फिर कहाँ से उसका साधुपना हुआ? यदि मानता है तो तुमसे भी ज़्यादा अश्रद्धा नहीं हुआ, उसे कैसे पूज्य मानते हो? और नहीं मानता तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए बनता है? यदि नहीं मानता तो फिर उनसे साधु जैसा व्यवहार क्यों रखता है? अब अन्य वेशी है ना, सही नहीं है तो उनसे साधु जैसा व्यवहार रख सकते नहीं। तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवा कर औरों को अश्रद्धा नहीं करता है। ऐसा कपट किस लिए करता है? खुद तो नहीं माने लेकिन दूसरे बिल्कुल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि वो गलत धर्म बुद्धि में पड़ेगा। तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा ही उपदेश करोगे कि इनको साधु मत मानो, इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है। और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहाँ भी विचार कर देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म का पालन नहीं करता। तुम जिसे मानते हो उसे देख लो एक बार, तुम्हारे ही ग्रंथों के अनुसार देख लो आचरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर भी तुम साधु मानते हो, ये बात समझ में आती नहीं। अब कोई कहे कि देखो अन्य वेशधारियों से तो अच्छे हैं इसलिए हम मानते हैं, परंतु अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव है, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है ना, वो तो कुछ भी चलेगा। लेकिन अपने जैन मत में तो ऐसा नहीं है। जैन मत में तो जैसा शास्त्रों में साधु का स्वरूप कहा है वैसा ही होता है, ना होने पर साधु संज्ञा होती नहीं, ऐसा है। अब यहाँ कोई कहे कि शील संयमादि पालते हैं, तपश्चरणादि करते हैं, सो जितना करे उतना भला है। तो देखो ये सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है।
परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे और पाले थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे, तो उसके बहुत बार भोजन करने का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी कहते हैं। देखो क्या लिखा, जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा कर ले और एक बार भोजन करे, तो उसे बहुत बार भोजन का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी लगता है। क्योंकि एक दिन में बहुत बार कर सकता था चाहता तो, लेकिन एक ही बार किया। लेकिन नियम तो था कि एक बार भी नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बार नहीं किया ना, आज एक ही बार किया, लेकिन पाप तो उसे पूरा लगता है, पापी कहलाता है। उसी प्रकार मुनि धर्म की प्रतिज्ञा करके कोई किंचित धर्म ना पाले, जरा सा ना पाले, तो उसे शील संयम आदि होने पर भी पापी कहते हैं। और जैसे एकासन की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापीपना संभव है। यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापीपना होता नहीं है, जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। ये लाइनें पढ़ने के लायक है पंडित जी, बताओ। पंडित टोडरमल जी संसार के सारे शंकाओं के समाधान कर देते हैं केवल इस पैराग्राफ से। अब सोचो, समझो, संसार में अनेक लोग कहते हैं भाई हमसे तो अच्छे हैं ना, तो भले जैसा शास्त्रों में मुनि का स्वरूप कहा है उतना पालन नहीं हो रहा हो, पंचम काल है, जितना कर रहे हैं उतना अच्छा, और तुम तो कुछ भी नहीं करते, हमसे तो भले है ना। नहीं, ऐसा नहीं। ऊंचा पद धारण करके नीची क्रिया करना पापी जीवों का काम है, धर्मात्मा का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे उदाहरण दिया है पंडित टोडरमल जी ने, किसी व्यक्ति ने उपवास का नियम लिया, निर्जल उपवास का, कि एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगा, और उसने खा ली एक समय थोड़ा सा कुछ खा लिया, कुछ मतलब समझे, एक चावल का दाना खा लिया, इतना भी खा लिया तो गलती से हुआ तो अतिचार, और भूख सहन नहीं हुई और खा लिया तो अपराध। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना ले लिया बस। अब उसने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया भैया, एक बार थोड़ा सा लिया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसने प्रतिज्ञा भंग करके पाप किया, पापी कहलाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा जिसने 2 समय भोजन करने का नियम लिया, नियम से मैं 2 समय भोजन करूंगा, और उसने अपने नियम का पूरा ध्यान रखते हुए 2 समय भोजन किया, तो भी वो धर्मात्मा है। उपवास का नियम लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा कुछ खाए तो भी वो पापी, और 2 समय भोजन करने वाला व्यक्ति, 2 समय का भोजन करने का नियम लेने वाला व्यक्ति पूरा 2 समय बराबर भोजन करे पेट भर के, तो भी वो धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि उसने स्वांग नहीं रचा कि मैंने उपवास किया है, उसने शांति से जितना बना उतना काम किया, उतना धर्म साधन किया। और एक ने मान के लिए उपवास का पूरा वो नाम लिखाया और कुछ बीच में थोड़ा सा खाया, इसलिए प्रतिज्ञा भंग करने से पापी हुआ। उसी प्रकार से कोई श्रावक है, वो बड़े बड़े मुनि व्रत अंगीकार नहीं कर रहा है, बहुत बड़े नियम नहीं ले रहा है, यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार धर्म साधन करने के योग्य नियम लेता है, तो वो धर्मात्मा। समझ में आएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े महाव्रत अंगीकार कर ले, मुनि व्रत धारण कर ले, और बाद में थोड़ा भी अगर नीची क्रिया करे, अर्थात मुनि व्रत में दोष लगाए, इतना तो चलता है, इतना सब तो चलता है, ऐसा माने, तो वो पापी है, मुनि नहीं है, वो दिगंबर मुनि तो नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों में जैसा मुनि का स्वरूप कहा है वैसा ही मानना योग्य है, अन्यथा मानोगे तो देवसाज गुरु का तीनों का वर्णवाद होगा। उससे वो कैसे होगा भाई तीनों का वर्णवाद देवसाज गुरु का? कि भैया एक तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उन्होंने कहा कि मुनि का स्वरूप ऐसा है, विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय और आशाओं से रहित है, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित है, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, आरंभ और परिग्रह से जो पूर्णतः रहित है, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रहों से रहते हैं, ऐसे सच्चे साधु है, निर्ग्रंथ मुनिराज है। अब तुम क्यों नहीं पंचम काल में ऐसा चलेगा? तो तुम कौन होते हो कहने वाले? दिखा दो किसी ग्रंथ में किसी आचार्य ने लिखा हो
सिद्धांत ग्रंथ में कि नहीं पंचम काल में चलता है इतना, और यदि ऐसा नहीं लिखा मिलता तुम्हें शास्त्र में कहीं, तो आप कहने वाले कौन होते हो सर्वज्ञ वाणी के विरोध में कि नहीं पंचम काल में इतना चलेगा? आप इसका निर्णय लेने वाले होते कौन हो? सर्वज्ञ भगवान से बड़े हो? बताओ किस आधार पे आप ये कहते हो? नहीं तो दिखा दो। कहीं ऐसा नहीं है जैन शास्त्र में कि नहीं पंचम काल में मुनिराजों के नियम बदल जाते हैं, 28 मूल गुणों में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है, हो तो बता दो। और अगर नहीं है तो आप सर्वज्ञ भगवान से की वाणी को बदल करके उसे चेंज करके आप कुछ बोलो नया, इसका आपको अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा है। ऊंचा वेश धारण करके, उत्कृष्ट वेश धारण करके, उत्कृष्ट नियम धारण करके यदि उसमें दोष लगाए तो वो पापी है। और कोई श्रावक अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा सा नियम संयम का पालन कर रहा है ना, तो भी वो धर्मात्मा है भाई साहब। जैन शासन तो ऐसा है, आप समझो। जैन शासन तो जैन शासन ही है भैया। वो भील एक कौवे के मांस का त्याग करके स्वर्ग चला जाता है, और कोई ऐसा जीव जिसने पूरे जीवन नियम संयम धारण किए हो, कई सारे व्रत उपवास किए हो, और वो भी पाप परिणाम से नरक चला जाता है। जैन धर्म तो ऐसा है। द्विपायन मुनि का क्या हुआ था बताओ? भावलिंगी संत थे, आहार रिद्धि ऐसे प्रकट नहीं हो गई थी। पूरा जीवन नियम संयम पालन किया था, लेकिन उन्होंने मुनि वेश में मुनि वेश के विरुद्ध कार्य किया तो कहाँ गए? नरक गए। वो भील, उसने क्या किया था? जीवन भर मांस भक्षण करता था, पता नहीं कितनी हिंसा की है उसने। एक कौवे के मांस के त्याग की प्रतिज्ञा का पालन किया उसने, और कहाँ गया? तो कहना क्या चाह रहे हैं हम इससे? ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति अनुसार धर्म साधन करो, दुनिया को दिखावे के लिए नहीं। अब कोई कहे नहीं इससे तो जैन धर्म, अरे तुम कौन होते हो भाई जैन धर्म को जिंदा रखने वाले? मुझे ये बताओ, आप होते कौन हो? कौन हो भाई साहब आप? अपने को जिंदा रखो ना। दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज का नाम ऊंचा रखने के लिए, इन सब के लिए जो इतना सोचते हो ना, ये धर्म साधन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका नाम धर्म साधन नहीं है, ये तो मान कसाय का काम है, ये तो कषाय है। धर्म साधन तो सहज होता है भैया। संसार में चाहे कुछ भी हो, मैं अपने शील संयम का पालन करूँगा, मैं अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करूँगा, इसका नाम धर्म साधन है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है भैया वस्तु का स्वरूप तो। इसलिए कहा यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापीपना संभव है, यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापीपना होता नहीं है। जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जीवन में कभी भी अपनी जितनी शक्ति है उस अनुसार सोच समझकर नियम संयम धारण करो। ऐसा नहीं कि पहले तो बड़े बड़े नियम अंगीकार कर लिए, महाव्रत आदि नियम ले लिए, बहुत बड़े बड़े अणुव्रत आदि नियम ले लिए, और बाद में भैया हमसे तो पालन हो नहीं पा रहा और समस्याएं बहुत है, इसलिए इतना तो चलता है। इतना तो चलता है, यही एक बात हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाती है। ऐसा है। अब देखो यहाँ कोई कहे कि पंचम काल के अंतर पर्यंत चतुर्विध संघ का सद्भाव कहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पंचम काल के लास्ट तक इनको साधु ना माने तो किसको माने? फिर बहुत बड़ा प्रश्न है संसार का। इनको नहीं माने तो किसको माने? उत्तर देखो ऐसा है भैया, जैसे इस काल में हंस का भी सद्भाव कहा है, हंस उसका भी सद्भाव कहा है, और गम्य क्षेत्र में हंस दिखाई देते नहीं है। हमारी जानकारी के क्षेत्र में हंस दिखाई नहीं देते, तो औरों को हंस नहीं माना जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इस काल में तो हंस का भी सद्भाव पाया जाता है, लेकिन हमारी जानकारी के जो क्षेत्र हैं, हम जहाँ जाते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, आज तक हमने तो देखा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कौवे को हंस का नाम दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? कि बतख को हंस कह देते, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा वैसे ही दिखती है उसको हंस मान लेंगे। अलग अलग है, हंस अलग अलग है। पूरा उड़ने वाला पक्षी होता है, चोंच बहुत लंबी होती है,
दूध को जब पीता है ना तो दूध दूध अलग हो जाता है, पानी पानी अलग हो जाता है। पानी पानी कटोरे में छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। हैं? हंस हिंसक या नहीं पता। वो दूध पीता है, पानी पानी रह जाता है, दूध दूध पी जाता है, इतना पता है। ये उदाहरण हमारे जैन सिद्धांतों में फेमस है, इसलिए पता है। नहीं, कभी देखा नहीं है, क्योंकि हमारे दिखाई नहीं देते हमारे क्षेत्र में। लेकिन इस पंचम काल में हंस पाए जाते हैं, ये बात तो है। हो सकता है, लेकिन शास्त्र अनुसार बात सच्ची है, ऐसा है। हमारे यहाँ तो केवली गम्य वाणी और दिगंबर मुनिराजों की वाणी है। आचार्य कुंद कुंद के, अमृतचंद्र आचार्य के उदाहरणों में ऐसा मिलता है, तो हमारे लिए तो वो बात 100% सत्य है। हमने भले प्रैक्टिकल नहीं किया और हमें कोई ऐसी शंका नहीं है मन में कि हमें प्रैक्टिकल करना पड़े। सत्य बात तो ये है, करना है जिसको वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि अमृतचंद्र आचार्य ने अगर लिखा है समय सार आत्मख्याति में कि हंस का ऐसा है, तो फिर मेरे लिए तो वह 100% सत्य है। दिगंबर मुनिराजों के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी है। वीतरागी संत ने लिखा है तो सच्चे, ऐसा है। मन में आया कि नहीं आया? ऐसे ही लिखा कि उसी प्रकार इस काल में साधु का सद्भाव है और गम्य क्षेत्र में साधु नहीं दिखाई देते तो औरों को साधु नहीं माना जाता। साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु मान। समझ में है कि नहीं आया? जैसे हम हंस का सद्भाव कहा है इस पंचम काल में, वर्तमान काल में, और हमारी जानकारी के जो क्षेत्र हैं हमें हंस दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन हंस के जैसे दिखने वाले किसी पक्षी को हंस का नाम दे दें। उसी प्रकार से यदि पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ का सद्भाव कहा है, किंतु वर्तमान में हमारी जानकारी के जो क्षेत्र हैं, हम जहाँ घूमते फिरते हैं, यदि हमें वहाँ जनवाणी के अनुसार साधु दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जैसे जो दिखते हैं उनको साधु मान लें। ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात है। समझ में आया कि नहीं आया? साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु माना जाता है। इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई देता है, वहाँ से दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव कैसे माने? यदि लक्षण मिलने पर माने तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो, और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहाँ अन्य कुलिंगी हैं, इन्हीं को साधु मानो। उसी प्रकार विपरीतता होती है, इसलिए नहीं बनता। अब कोई कहे कि इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधु पद होता है, तो ऐसा सिद्धांत वचन बताओ। कोई कहता है भाई पंचम काल में ऐसा साधुपना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकृष्ट काल में चलता है इतना, या नहीं भाई बताओ कहीं सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हो ऐसा। हाँ, आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी यहाँ पे। बिना ही सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी कहलाओगे। इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना नहीं बनता, और साधुपना बने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होगा। जो सच्चे साधु हैं उन्हीं को गुरु मानने से सम्यक दर्शन होगा, तो सच्चे साधु नहीं हैं उन्हें मानने से तो मिथ्या दर्शन ही होगा। ऐसी बात। देखो आगे इनमें श्वेतांबरों में प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध करते हैं अपन। ये लोग प्रतिमाधारी श्रावक होते ही नहीं है इस पंचम काल में, ऐसा कहते हैं। मतलब साधु तो होते भैया, लेकिन श्रावक नहीं होते प्रतिमाधारी। श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि भैया कि श्रावक धर्म की अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रस, हिंसा एवं स्थूल मृषादिक, मृषादिक माने झूठ बोलना, उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा किंचित त्याग करा के उसे देशव्रती हुआ कहते हैं। मतलब त्रस हिंसा भी कर रहा है, स्थूल झूठ चाहे जैसे बोल रहा है, तो भी वो देशव्रती मानते हैं, उसे अणुव्रती मानते हैं श्रावक। और वो त्रस घातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है, सो देशव्रत गुण स्थान में तो 11 अविरति कहे हैं। वहाँ त्रस घात किस प्रकार संभव है? अणुव्रती जीव त्रस घात नहीं करता, मांस भक्षण नहीं करता। त्रस घात माने मांस भक्षण टोटल, त्रस माने 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, मांस भक्षण कहलाता है। अणुव्रती जीव के जीवन में ऐसा नहीं होता, ये लोग लेकिन मानते हैं उसे। और 11 प्रतिमा भेद श्रावक के हैं, उनमें 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक तो कोई होता ही नहीं, साधु होता है। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक तो कोई होता ही नहीं, कौन होता है? साधु होता है। अपने यहाँ पे भी 11 प्रतिमाधारी जो होते हैं वो एलक क्षुल्लक आरिका माताएं आती हैं उसमें, और फिर बाद में दिगंबर साधु तो पंचमहाव्रती होते हैं। पूछे तो कहते हैं भाई प्रतिमाधारी श्रावक इस काल में हो ही नहीं सकते, प्रतिमाधारी श्रावक इस काल में होते ही नहीं है, ऐसा मानते हैं श्वेतांबर लोग। तो देखो श्रावक धर्म तो कठिन और मुनि धर्म सुगन, ये तुम्हारे श्वेतांबरों में वस्तु स्वरूप है। 11वीं प्रतिमाधारी को थोड़ा परिग्रह, मुनि को बहुत परिग्रह बताते हैं उनके ग्रंथों में। 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक के परिग्रह कम बता रहे हो, मुनिराज रख सकते हैं 14 उपकरण, बहुत रख सकते हैं उनके, सो संभवित वचन नहीं है। फिर कहते हैं यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं,
परंतु यह कार्य उत्तम है तो धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को किस लिए छोड़ेगा, और नीचा कार्य है तो किस लिए अंगीकार करेगा, ये संभव ही नहीं। कह रहे हैं प्रतिमा तो थोड़े काल पालन करके लोग छोड़ भी देते हैं, तो ये कार्य उत्तम है, मुनि धर्म का कार्य उत्तम है, ऊंचा कार्य है, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम रखते हैं। तो मान कषाय का पोषण हुआ इसमें सीधा सीधा। धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को किस लिए छोड़ेगा और नीचा कार्य है तो किस लिए अंगीकार करेगा, ये संभव ही नहीं। मतलब अगर 11 प्रतिमाधारी काम, ये नीचा काम बता दिया तुमने, मुनिराज ऊंचा काम बता दिया, भैया ये ऊंचा नीचा नहीं है, ये यथा योग्य काम है। समझ में आया कि नहीं आया? 11 प्रतिमाधारी श्रावक होना कोई नीचा काम नहीं है, बहुत उत्कृष्ट काम है। हाँ, मुनि पद की अपेक्षा से उनसे थोड़ा कम है, लेकिन भूमि का अनुसार सारे कार्य उत्कृष्ट है। रात्रि भोजन का त्याग करना भी अपने आप में बहुत ऊंची बात है, नीची बात नहीं है, नीचा काम नहीं है। नीचा काम हो तो करेगा कौन, धर्म बुद्धि से इसको कौन धारण करेगा, ऐसा है। तथा कुदेव कुगुरु को नमस्कार आदि करने से भी श्रावकपना बताते हैं। कहते हैं कि धर्म बुद्धि से तो नहीं बंधते हैं, लौकिक व्यवहार है, परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा स्तवन को भी सम्यक का अतिचार कहते हैं, और गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। अब देखो, कुदेव कुगुरु को नमस्कार आदि करने से भी श्रावकपना बताते हैं। कुदेव कुगुरु को नमस्कार करो, कोई दिक्कत नहीं है, श्रावकपना है, उसको कहते हैं कि धर्म बुद्धि से नहीं बंधते, लोक व्यवहार है। बहुत चल रहा है आजकल समाज में, भाई लौकिक व्यवहार है ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा स्तवन को भी सम्यक्त्व का अतिचार कहते हैं, और गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। देखो, गृहस्थों को आप लोक व्यवहार में वंदना करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है कि नहीं आया, लेकिन उधर है लोक व्यवहार, आप समझो। फिर कहोगे कि भय लज्जा कुतूहलादिक से बंधते हैं, तो इन्हीं कारणों से कुशीलादिक सेवन करने पर भी पाप मत कहो, अंतरंग में पाप जानना चाहिए, इस प्रकार तो सर्व आचारों में विरोध होगा। कहते हैं कि भय लज्जा कुतूहल आदि से बंधन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। राजा को बंधन करते हैं भय से, लज्जा शर्म से कभी बंधन कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा 4 लोग कहते हैं तो बंधन कर लेते हैं। तो भैया इस प्रकार से तो कोई भी पाप कर लोगे आप, घर परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, फिर तो आप कोई भी पाप करने को तैयार हो जाओगे। तो ये बात तो बनती नहीं। देखो, मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता नहीं है, और पवन काय की हिंसा ठहरा कर खुले मुंह बोलना छुड़ाने की मुख्यता पाई जाती है। सो यह क्रम भंग उपदेश है। तथा धर्म के अंग अनेक है, उनमें एक परजीव की दया को मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जल का छानना, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादिक रूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगों की तो मुख्यता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन ना करना, अनाज को शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण ना करना, छोटी छोटी चीज़ों पे तो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है उसमें तो। लेकिन पवन काय की हिंसा, मुख पट्टी बहुत उससे धारण करते हैं, इसमें सबसे बड़ा धर्म है। अभी देखो आगे मुख पट्टी आदि का निषेध पूरा प्रकरण ले रहे हैं कि तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना, शौचादिक थोड़ा करना भैया मुख वो भी कैसे कर दिया बताओ, मुख पट्टी का बांधना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। परंतु मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है। और पवन की हिंसा का यत्न बताते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न करते ही नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने का ही यत्न किया है, तो सर्वदा किस लिए रखते हैं बताओ। एक तो मुख पट्टी रखते हैं, उसमें बोलते हैं भाई बोलने से हिंसा होती है, इसलिए हम मुख पट्टी रखते हैं। समझ में आएगी नहीं आई बात। अब जब मुख पट्टी सामने रख के बोलते हैं ना, पूरी नाक की हवा, मुंह की हवा पूरी पट्टी पे लगती है, उसमें बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा है, नॉर्मल से ज़्यादा हिंसा उसमें होती है, उसका विवेक विचार नहीं है। और कितनी बदबू आती होगी उसमें से, उसका विवेक विचार नहीं है। और फिर उनके शास्त्रों में तो भाई बोलने ही का यत्न किया, मतलब बोलते समय ही हिंसा माना है। तो जब बोलते नहीं हो तब मत मान दो, जब बोलो तो मान लेना। कहते हैं मैं ध्यान नहीं रहता हमें तो इतना सा ध्यान नहीं रखते सकते तो धर्म किस बात का, धर्म कैसे करोगे फिर, बाकी धर्म साधन कैसे करोगे। ये सब लिखा है इसमें कि बोले तब यत्न कर लेना चाहिए। यदि कहें कि भूल जाते हैं तो इतना भी याद नहीं रहता, तो अन्य धर्म साधन कैसे होगा।
शौच आदि थोड़े करें, तो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं भाई, जितना होता है उतना ही करेंगे मुनि भी, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसमें भी करते हैं। स्त्री संगम आदि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अभिनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरितकाय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। मतलब जो अच्छा काम करते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी कहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मुख्यता होने की है, और जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें उनको विवेक विचार नहीं है। शोध करना, अन्न शोध करके खाना पीना, या फिर और भी चीज़ें हैं जैसे जल छान कर पीना, इन सब चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देते, उतना विवेक विचार नहीं रखते। और बाकी मुख पट्टी, शौच आदि थोड़ा करना, इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग है उनका। तो ऐसी चीज़ें बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं अपन देखा जाए तो। लेकिन आज का सार तो अपन इतना समझो हाजी भाई, आज के स्वाध्याय से, इस प्रकरण से हमें क्या समझ में आ रहा है। पहली बात तो संसार में आपको बहुत कुछ दिखाई भी देगा, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा निर्णय तो वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ वाणी के अनुसार ही होना चाहिए। सच्चे गुरु कौन है? सच्चे गुरु का निर्णय आप कैसे लोगे कि भाई सच्चे गुरु का निर्णय शास्त्र के अनुसार ही लिया जाएगा। वीतराग वाणी में आया है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उसके अनुसार आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय आरंभ से रहते हैं, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहते हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहते हैं, 14 अंतरंग 10 बहिरंग परिग्रह से रहते हैं, तो सदा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, किसी भी संसारिक कार्य में नहीं उलझते। संसार के कल्याण के लिए भी, संसार के लौकिक कल्याण के लिए भी संसारिक कार्यों में नहीं उलझते। जहाँ जहाँ कहा कि संसार का कल्याण, वहाँ संसार के जीवों के आत्म कल्याण की बात है, लौकिक कल्याण की बात नहीं है। तो ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। मुनिराज, जब मुनि दीक्षा ली जाती है ना, तो 5 महाव्रतों का पूर्ण नियम होता है, 5 पापों का पूर्णतः त्याग। अब उस समय वो क्या सोच करके प्रतिज्ञा लेते होंगे? प्रतिज्ञा लेना उस मतलब सोच समझ के लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आप यदि ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं जिन दर्शन के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको प्रतिज्ञा का पालन करना होगा। फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, तो कोई बात नहीं ट्रेन में चला लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर आपको ट्रेन में चलाना था तो नियम लेते समय आपको उसकी छूट रखनी चाहिए थी कि भाई ट्रेन होगी या जिन मंदिर जहाँ आसपास नहीं होगा तो उतने के लिए मेरी छूट है, अगर मंदिर पास में है तो मैं मंदिर के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा नियम लेना चाहिए था। लेकिन आपने बिना विचारे समझे यदि नियम लिया है कि मंदिर के बाद ही खाऊंगा, फिर तो भले देह चले जाएं, प्राण चले जाएं, लेकिन नियम का पालन होना ही चाहिए। जैसे उस भील ने नियम का पालन किया था कि भले प्राण चले जाए मैं कोई का मांस नहीं खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ही आदर्श प्रतिज्ञा है। समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तव में दिगंबर मुनिराज कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। नियम तो ऐसा ही है, जो तोड़ दे वो मुनि नहीं होते। यदि उन्होंने अपने मुनि दीक्षा लेते समय 5 पापों का पूर्णतः त्याग किया है, यदि उनका नियम है शास्त्र अनुसार कि पिच्छी और कमंडल ही साथ में रहेंगे 2 हाथों में, तीसरा तो हाथ है ही नहीं। शास्त्र कोई श्रावक पढ़ने को देगा तो पढ़ेंगे, कोई मांगेगा तो तुरंत दे देंगे। मोह भाव नहीं है कि भाई मेरा शास्त्र तुम्हें क्यों दूँ, ऐसा नहीं। किसी चीज़ में उनको ममत्व बुद्धि नहीं होती, किसी भी चीज़ में कि भाई मेरा है, नहीं। मान लो किसी श्रावक ने किसी मुनिराज को शास्त्र दान दिया, मुनिराज उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इतने में किसी दूसरे श्रावक ने कहा महाराज ये शास्त्र मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तुरंत दे देंगे, तुरंत। ऐसा नहीं कि नहीं तो मुझे अभी ये मिला है थोड़ा पढ़ के फिर देता हूँ, नहीं, तुरंत दे देंगे। इतना भी ममत्व भाव नहीं है। शास्त्र के प्रति भी ऐसा कथन आया मूलाचार में। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसा मुनि का स्वरूप शास्त्रों में आया है वैसे ही मुनि हमारे लिए पूज्य है। अब उसमें कोई व्यक्ति कहे कि नहीं इतना तो चलता है, नहीं पंचम काल में ऐसा चल जाता है। यदि कहीं मुनि वेश धारण करके कोई उस वेश के विरुद्ध कार्य करे
और तुम कहो कि नहीं सच्चे मुनि हैं, पंचम काल में ऐसा चलता है, तो या तो हमें किसी जैन सिद्धांत ग्रंथ में दिखा दो कि पंचम काल में मुनि के लिए नियम तुम्हें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, सहूलियत बरती गई है, तो पंचम काल में इतना चलेगा। या तो किसी सर्वज्ञ भगवान कथित, किसी दिगंबर आचार्य कथित शास्त्र में हमें दिखा दो। और अगर नहीं दिखा सकते तो आपको वीतराग सर्वज्ञ वाणी के विरुद्ध इस प्रकार कथन करने का अधिकार नहीं, तो आप नहीं कह सकते। कोई कहे कि नहीं हमसे तो अच्छे हैं, हमारे में तो इतना नियम संयम नहीं है, वो तो फिर भी बहुत पालन कर रहे हैं, तो कहते नहीं ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना नियम लिया है उतना पालन करे वो धर्मात्मा है, और जो नियम तो ले बड़ा और पालन करे कम वो पापी है। समझ में आया कि नहीं आया? कि एक दिन का उपवास करे ऐसा नियम हो और थोड़ा सा कुछ खा ले तो वो पापी, और जिसने 2 समय का नियम लिया हो, 3 समय का नियम लिया हो और अपने नियम अनुसार भोजन करता है तो वो धर्मात्मा। ऐसा ये जैन शासन है। किसी को जबरदस्ती धर्म के लिए नहीं कहा, आपकी यथा योग्य शक्ति जितनी बनती है उतना ही करो, नियम जो है सोच समझ के लो। ऐसा नहीं पहले तो ऊंची ऊंची प्रतिज्ञाएं ले ली लोक में नाम रखाने के लिए, और बाद में पलता नहीं है तो थोड़ा ये कर लो, थोड़ा इतना चल जाता है, थोड़ा ये, ऐसा ये तो फिर जीव पापी ही कहलाएगा, वो धर्मात्मा कहलाएगा नहीं। ये सार है हमारा आज के स्वाध्याय का पूरा। जगत में आपको बाहर में चीज़ें देख देख कर मन में अनेक तरह के प्रश्न आएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बिल्कुल नहीं। समाधान करने वाले हम और आप भी कौन होते हैं? शास्त्र के अनुसार समाधान होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी बातों का हम निर्णय करें और अंदर में उतारें और देवशास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा रखें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।